लॉकडाउन जब हुआ सर, मैं यहीं था। पूरे देश में आज रात 12 बजे से संपूर्ण देश में संपूर्ण लॉकडाउन होने जा रहा है। वो हम लोग सोच रहे थे जिस दिन जनता कर्फ्यू लगा तो हम लोग के दिमाग में यह था कि एक ही दिन के लिए जनता कर्फ्यू लगा है। 22 तारीख को लगा है, 22 तारीख को हट जाएगा, फिर 23 तारीख से अपना काम करेंगे, जैसे थे पहले वैसे हो जाएंगे। लेकिन जब 22 तारीख को शाम हुआ तो शाम को दूसरा नेम चेंज हो गया। फिर अब 15 दिन का तो कितना दिन का बताया था कि आगे बढ़ गया। तो ठेकेदार ने लॉकडाउन की वजह से पहले ही पैसे दे दिया एक दिन। उससे हमने एक हफ्ता खाए, दोबारा ना काम किए ना पैसे देने से मना कर दिया वो। फिर हमने 2-4 दिन खाए यहाँ, और जब बजट नहीं बचा तो हमने पैदल ही गाँव चल दिया। जब हमने पैदल ही गाँव चल दिया तो यहाँ से लगभग गाजियाबाद नज़दीक तक हमने पैदल गया। वहाँ से हमें एक टाटा 407 बस मिला, उसमें और सवारियाँ भी जा रही थी। तो हम लोग 3-4 आदमी थे, उसको रोका। रोकने के बाद उसने किराया पूछा, किराया 2500 उसने बताया। फिर हमने उन लोगों ने उसी में लटक पटक के बैठ के कैसे अपने गोंडा जिला यूपी गए। वहाँ रहे लगभग रुके 3 महीने, पूरा लॉकडाउन वहाँ थे। वहाँ जो भी था खाए, काम वहाँ भी बेरोज़गारी था। जब लॉकडाउन हटा तब बेरोज़गारी की वजह से फिर मुझे दिल्ली आना पड़ा, घर परिवार चलाने की वजह से। मजदूरों ने शौक से शहर को नहीं छोड़ा। वो तो शहर आए ही थे काम की तलाश में। यहाँ काम करेंगे, 2 पैसा कमाएंगे, जीवन चलेगा और 2 पैसे से लेके आगे प्रगति करेंगे। लेकिन असुरक्षा जो थी मज़दूरों में, जैसे लॉकडाउन की घोषणा हुई, इनके बीच एक बहुत बड़ी असुरक्षा आई। खासकर पहली सुरक्षा जो थी वो आर्थिक सुरक्षा थी कि जब उनके पास पैसा नहीं, उनके पास बचत नहीं, इतना बचत नहीं कि वो 15 दिन और 1 महीना खा सकें। तो आप देखोगे जो लोग शुरुआती दौर में जिन्होंने शहर को छोड़ा, जो पैदल ही अपने गांव की तरफ 1000, 2000, 1500 किलोमीटर चलने को विवश हुए, ये कौन लोग थे? ये वैसे लोग थे जिनके पास बहुत कम से कम मजदूरी थी, बचत बिल्कुल नहीं था और रहने को अपना घर नहीं था। सवाल ये उठता है कि शहर में टिका कौन? शहर में टिकने वाले वो कौन लोग थे जो लॉकडाउन में काम बंद होने के बावजूद, घर में बंद होने के बावजूद भी जिंदा रहे और जिन्होंने पूरे लॉकडाउन को सरवाइव किया? मैं वापस इसीलिए नहीं गई थी ना मैं, कि मेरा तो यहाँ पे झुग्गी थी और लोगों के पास तो घर मकान ही नहीं था ना, सब तो किराए पे थे अपने। मेरी खुद की झुग्गी थी, इसलिए मुझे जाना नहीं पड़ा। अगर मेरी खुद की झुग्गी नहीं होती ना, शायद मुझे भी उन जैसे वापस जाना पड़ता अपने बच्चों को लेके। कैसे परेशानी में, गर्मी में, इतनी धूप में मैं भी जाती। मेरा सब कुछ है ही है, सारे मेरी ज़िंदगी निकल गई। जब मैं 15 साल से आई हुई, आज मेरी 40-45 साल की उम्र हो गई, तो मेरी ज़िंदगी ही है, मेरे बच्चे ही हैं, मेरा राशन है, पानी है, रोटी खाना सब कुछ है ही है। तो मैंने इसलिए गांव में तो मेरा कुछ है ही नहीं है। एक हफ्ते में वापस इसलिए चले गए कि हम लोग को इतना बजट बना के नहीं चलना पड़ता है, चल नहीं पाते हैं कि हम 10,000 अकाउंट में रख के उसके बाद दिल्ली रहते हैं। हमें जो पैसे इकट्ठा करना होता है, इकट्ठा हफ्तेवारी करके गांव भेजते हैं, अपना जो खर्चा होता है करते रहते हैं। हम लोग पैसे कभी अकाउंट
आज तक सपने ही नहीं देखा अकाउंट कैसा होता है। फिर आपका घर का गुजारा लॉकडाउन में कैसे हुआ? अब मैं क्या बताऊँ अपनी परेशानी में कैसे आप कैसे हुआ? ऐसे ही चल रहा था, जो पहले का रखी थी उसी से चला रही थी खर्चा। क्या क्या परेशानियाँ आई लॉकडाउन में, बताइए थोड़ा। यही बच्चा मेरा बच्चे की वजह से ज़्यादा हुआ कि बच्चे को मेरे तकलीफ़ होती थी तो मुझे होता था। तो गाँव गए थे आप लॉकडाउन में? हाँ क्यों? गई थी, इसके पापा गांव में थे, वो आ नहीं रहे थे तो उनके जान लेने के मारे गई थी। और वो देवर मेरे बोले कि भाभी परेशान यहाँ पे हो, घर पे ही चलो, घर कम से कम रोटी तो चैन से मिलेगी। लॉकडाउन में गुजारा ऐसे हुआ कि मतलब हर चीज़ हम बहुत सोच सोच के खर्चा करते थे कि अगर सब्जी हम 1 किलो लाते थे तो हम सोचते थे कि पहले 1 किलो लाते थे, फिर हम 1 पाव लाना शुरू हो गए। उसमें भी सोचते थे कि अगर मान लो आलू अगर हम 1 पाव लाए तो सोचते थे उसमें से भी 1 आलू बच जाए तो हम किसी और में चीज़ में डाल के बना लेंगे। या दाल जितनी हम लाते थे उससे बहुत कम लाते थे दाल, और ऐसे ही गुजारा कर। दूध तो आता ही नहीं था कि जैसे पहले हम दूध लाते थे चाय के लिए तो हम पहले भी दूध ले लेते थे, मगर लॉकडाउन में हमने चाय में दूध पीना ही बंद कर दिया। हम चाय में दूध नहीं पीते थे, कभी ऐसे ही पी लेते थे, नहीं तो हम वो चाय ज़्यादातर हमने बंद ही कर दी थी कि हम पीते ही नहीं थे चाय। मतलब मुश्किलें तो इतनी आई थी, मैं बता भी नहीं सकती, और क्या बोलूँ, बच्चों की फीलिंग भी नहीं बता सकती, क्योंकि मेरे बच्चों को बड़ी परेशानियाँ होने लगी थी। क्योंकि खाना पीना तो हम लोग जैसे कोठियों से भी मिलता है, हमको काम करते हैं तो कभी सब्जी बनाई कभी नहीं बनाई, वहाँ से मिल जाती थी। अब उस टाइम पे वो भी हेल्प नहीं, मदद नहीं उनकी। राशन तो दे रही थी सरकार, ये नहीं कि राशन नहीं दिया जा रहा था, राशन मुझे मिल रहा था, लेकिन 1 महीने तो मैं ला नहीं पाई राशन। क्यों नहीं ला पाई? क्योंकि मेरे पे कोई सुविधा नहीं थी, कोई गाड़ी नहीं चल रही, कोई बैटरी रिक्शे में जाते हैं हम लोग, और दूर है हमारा राशन कार्ड का, तो वहाँ पे राशन हमें जाना ही नहीं मिला और पैदल जाना पड़ रहा था। फिर एक दिन किसी से साइकिल लेके मैं और मेरा बेटा साइकिल पे राशन लेके आए थे। अब गेहूँ तो ले आए हम, अब उसको पिसवाए कहाँ? गेहूँ जो पड़ा था ना उसको हमने सिलवट्टे पे कूट के ना दलिया बना के 3 दिन खाया था। उस टाइम मेरे बच्चे कह रहे थे मम्मी तुम रोटी भी नहीं खिला सकते, इससे बड़े तो जहर ही खिला दो। गुजारा मैंने ऐसे कराया लॉकडाउन में कि जैसे मेरे घर में पहले 4-5 हज़ार रुपये थे, तो मेरी फैमिली है ज़्यादा, तो 5 हज़ार रुपये में मैंने खर्च कर लिए। ठीक है, 5 हज़ार की किसी को दवाई है, किसी को कुछ है, उसमें हो गई। जब मेरे पास नहीं कोई व्यवस्था थी तो मैंने किसी से उधार पैसे भी लिए हैं कि चलो मेरे को घर तो चलाना, बच्चों का पेट तो पालना है, वे भूखे तो रह नहीं सकते हैं। क्योंकि भूख अब हमारे गरीब आदमी के लिए है क्या? दाल रोटी चावल सब्जी आलू है क्या? वही में आग लगी पड़ी थी। कितना महंगाई भी आई कि वो तो पूछो मत। हमारा लोग का प्राइवेट नौकरी है, जब काम करेंगे तभी पैसे मिलेगा। अगर 1 घंटे का छुट्टी कर लिया तो उसमें पैसे कट जाना 1 घंटे का। लगभग 1 महीना आया हो गया, और 1 महीना में हमने 3000 रुपये घर भेजा हूँ। अब 3000 रुपये घर भेजने के बाद अपना साग सब्जी दाल सब्जी जो होता है वो भी वहाँ खाते हैं, हम भी यहाँ खाते हैं। कारीगर तो उतना है, आदमी उतना है, लेकिन काम नहीं चल रहा है। काम की वजह से हम लोग सिंगल दिहाड़ी लग रहा है। अब यही काम अगर काम चलेगा, अभी 12 घंटा काम होगा तो हम लोग का 500 रुपये डेली का हो जाएगा दिहाड़ी के हिसाब से। 450-500 हो जाता है, लेकिन काम ना चलने की वजह से हम लोग 8 ही घंटा काम करते हैं तो 300 मिलता है। अगर यही हम लोग 12 घंटा काम करेंगे तो 450 रुपये हो जाता है, तो अपना 300 प्रति दिन का बचता रहता है और 150 में अपना यहाँ खर्चा चलाते रहते हैं। सैलरी मतलब जैसे पहले मिलती थी ना, अब उससे कम ही हो गई। तनख्वाह नहीं मिली थी क्योंकि 22 मार्च से स्टार्ट हुआ था लॉकडाउन, और तनख्वाह मिली नहीं थी, उन्होंने दी नहीं तनख्वाह। उसके बाद फ़ोन ऑन करने के बाद भी तनख्वाह उन्होंने नहीं दी थी, और जब दी तो वो भी मतलब जब हम थोड़ा थोड़ा जाना शुरू हो गए ना, फिर उन्होंने दी थी।
वो भी काट के दी थी, पूरे महीने की तनख्वाह नहीं दी हमें। 15 साल के थे जब से मतलब ये बेलदारी का काम करने लग गए। तो 35 रुपये दिहाड़ी मिलती थी, तो 35 रुपये से 10-10 रुपये करके सालाना बढ़े हुए हैं पैसे के। तो बढ़ते बढ़ते आज के तौर पे वो मतलब 400 रुपये दिहाड़ी हुई। तो आज के तौर पे वो 400 भी देने को ठेकेदार मालिक राजी नहीं है। महीने में तो कभी बराबर काम नहीं होता, ना कभी बराबर काम मिलता भी नहीं है। तो बराबर काम के लिए पैसे भी नहीं आते। कभी 10 दिन कर लिया, कभी 15 दिन कर लिया, कभी 8 दिन भी नहीं होता, कभी बिल्कुल ही नहीं होता। तो खाली घर में बैठे रहते वेले। काम की स्थिति तो है वही है कि अब लॉकडाउन काम तो खुला है, स्थिति तो ऐसे कि हाँ हुई है, लेकिन जो मतलब बंदा 400 कमाता था आज के तौर पे वो 250 कमा रहा है। देश के सामने एक बहुत बड़ी चुनौती है, और अगर हम लॉकडाउन की परिस्थिति का विश्लेषण करते हैं तो ये समझ में आता है कि लॉकडाउन में श्रमिकों का, असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों का और खासकर प्रवासी मजदूरों का बुरा हाल इसलिए हुआ कि वो श्रम कानूनों के दायरे से बाहर थे। बच्चों की पढ़ाई पे बहुत बुरा असर पड़ा। बच्चे पढ़ ही नहीं सकते। वो कहते हैं ऑनलाइन हम पढ़ा रहे हैं, बच्चे नहीं पढ़ पाते हैं ऑनलाइन। बच्चे कैसे पढ़ेंगे ऑनलाइन? बताओ, किसी के पास फ़ोन है, किसी के पास नहीं है, और हम किसी से मांगे तो कोई देता है, कोई नहीं देता। तो बच्चों की पढ़ाई कैसे होगी? असर तो बहुत, मतलब ये कह दो उसको पढ़ाना ना पढ़ाना एक जैसा है। कि आप बोलो कि हम ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं तो वो पढ़ाई नहीं है। यहाँ पे इस एरिया में तो मतलब झुग्गी झोपड़ी जैसे एरिया में पढ़ाना, उसको पढ़ाना नहीं कह सकते। यहाँ पर भी अगर बच्चे स्कूल जाते हैं ना, उसके बाद अगर वो ट्यूशन नहीं जाते तो बच्चे नहीं पढ़ पाते बिल्कुल भी। वो बिल्कुल नहीं आता उनको पढ़ना कि कोई भी चीज़ वो पढ़ सकें। बच्चे स्कूल जाने के बाद भी यहाँ लोग ट्यूशन लगाते हैं, तब बच्चे पढ़ पाते हैं, क्योंकि माँ बाप काम पे रहते हैं, सारे काम पे चले जाते हैं। तो बच्चे कैसे पढ़ेंगे? लॉकडाउन में तो अब पढ़ा तो वो रहे हैं, वो तो अपनी ड्यूटी पूरी कर रहे हैं, पर यहाँ बच्चे कैसे पढ़ें? माँ बाप कैसे पढ़ाएं अपने बच्चों को? कहाँ से फ़ोन लाएं? स्मार्टफोन कहाँ से लेके आएँ? अगर किसी एक के पास है तो वो 2 बच्चे हैं, 3 बच्चे हैं जिसके घर में, वो कैसे एक ही टाइम में पढ़ाए बच्चों को? अलग अलग क्लासों में तो कैसे पढ़ाएंगे अपने बच्चों को? मेरी एक बेटी है प्रीति, वो स्कूल जाती है, लेकिन जब से लॉकडाउन लगा है तब से उसकी पढ़ाई में 3-4 महीने तो उसकी पढ़ाई नहीं हो पाई है। फिर मैडम का मेरे हस्बैंड के फ़ोन पे फ़ोन आया है कि बच्चे की पढ़ाई बहुत मतलब लॉस हो रही है, आप उसकी क्लास जारी करिए। तो हमने कहा मैडम हम कैसे करें? फिर हमने लॉकडाउन में हमने किसी से पैसा लिया, फिर हमने एक फ़ोन का इंतज़ाम किया, फिर उसके द्वारा हमारी बेटी की पढ़ाई चल रही है। अभी भी हम मतलब फ़ोन की किस्त भर रहे हैं, इतनी काम नहीं है, इतनी दिक्कत, इतनी परेशानी से हमने एक फ़ोन लिया है किस्तों पे। अब फ़ोन लेके अपने बच्चे की पढ़ाई हम करवा रहे हैं। लेकिन अब अगर फ़ोन ले लिया है तो उसमें जो भी उसका नेट है उसका हम रिचार्ज वगैरह कहाँ से करेंगे? अभी हम एक एक चीज़ के लिए इतनी दिक्कत, इतनी परेशानी झेल रहे हैं। बच्चों की पढ़ाई मानते हैं ज़रूरी है, पर उसके द्वारा सरकार यदि हमारी कुछ मदद सहायता करेगी तभी तो हम बच्चों का साधन पूरा दे पाएंगे। मैं हर शुक्रवार शनिवार अपने बच्चों की पढ़ाई के लिए वहाँ से मुझे पेपर मिलते हैं। बेटी के लिए भी, बेटे के लिए भी मैं पेपर लेने के लिए सुबह 9 बजे जाती हूँ तो 12-1 बज जाता है। टीचर के पास बैठती हूँ, 2-2 टीचर काम देती है, तब मैं घर आती हूँ। नहीं तो मेरे पास अगर फ़ोन होता तो ये दिक्कतें नहीं होती, क्योंकि मेरे पास पैसे ही नहीं है खाने के लिए, तो मैं फ़ोन क्या लूँगी? जरूरी नहीं कि हम सब लोग नहीं पढ़े लिखे हैं। ज़्यादा से ज़्यादा हमें हिंदी आती, अंग्रेजी उतनी नहीं आती, खासकर हिंदी तो हम करा भी लेते हैं। बच्चे भी नहीं इतना समझते हैं, और पति अगर काम ना करे तो घर का खर्चा नहीं चलेगा, फ़ोन का खर्चा नहीं चलेगा। तो हम लोग को इतना अंग्रेजी आती नहीं, अंग्रेजी में दिक्कत पड़ती है थोड़ा बच्चों में। और ऑनलाइन क्लास क्या होता है कि अंग्रेजी में भी आ जाता है, हिंदी में भी, हिंदी तो समझ आती है, उसके लिए हमें ट्यूशन भी लगाना पड़ता है, ट्यूशन के लिए भी पैसे चाहिए। अब हम क्या क्या करें? अगर आते हैं तो हम एडजस्ट करते हैं, कभी होता है काम, कभी नहीं होता है। जितना होता है भेजते हैं उनको, लेकिन कभी हो जाता है सही काम, कभी सही नहीं होता है। यही ज़्यादा दिक्कत है कि ऑनलाइन पढ़ाई और जो रियल पढ़ाई होती थी स्कूल में जाके बच्चे पढ़ते थे, उन दोनों में बहुत अंतर है। बच्चे जब स्कूल में, मेरी बेटी राधिका है, एक ही है मेरी बेटी, वो जब शुरू में स्कूल गई ना तो काफ़ी चीज़ें सीख के आती थी, बहुत चीज़ें सीख के आती थी, मुझे भी समझाती थी अंग्रेजी के बारे में, हिंदी के बारे में, इतना कुछ नॉलेज मुझे उससे भी मिलती थी। मम्मा
जैसे पानी को हम, वैसे तो हर कोई जानता है, मैं भी जानती थी, मम्मा ये पानी नहीं बोलते, वाटर बोलते हैं। मुझे इतना अच्छा लगता था कि चलो मेरा बच्चा स्कूल जाके कुछ तो सीख रहा है, लेकिन इस बीमारी की वजह से ना सब कुछ बेकार हो गया। और ऑनलाइन में क्या है, ये सब चीज़ें उतने सिखाते नहीं है। अब बच्चे घर बैठे जितना पहले सीखे थे 3 साल में, उतना अब वो भूल गए। अब लोग कहते हैं अरे मेरे बच्चों की तो बड़ी अच्छी पढ़ाई चल रही है, कोठी वाले में काम करती हूँ, हमारे बच्चों की तो बड़ी अच्छी पढ़ाई चल रही है। मैंने उस दिन उनको आराम से समझाया, मैं कहा भाभी आप काम पे जाते हो? कहती मैं क्यों जाऊँगी, मेरे हस्बैंड जाते हैं। मैं कहा मैं काम पे आती हूँ, मैं आपके घर आती हूँ जब आपके बच्चों को आप पढ़ने को बैठा पाते हो। जब तक मैं काम पे नहीं जाती ना, क्लास अटेंड नहीं कराती वो कि चित्रा आ जाएगी, इसको काम समझाना है, उसके बाद तुम्हारे साथ बैठ जाऊँ। मैं खाना वाना बना के आती हूँ, जब भी तो आप क्लास अटेंड करते हो। तो आज भी नहीं है कोई वैल्यू, आज भी नहीं है कोई कदर कि क्या है। मजदूर आदमी को तो बिल्कुल ऐसा समझ लिया कि क्या बताएं, कोई बात समझ में नहीं आती है। अभी भी काम पे जाओ, मजदूरी करने जाओ तो दूर से बोतल देते हैं पानी के लिए, वहाँ रख दो बोतल, तब देंगे पानी पीने के लिए। हमारे तो भूखमरी से ही बीमारी हो रही है ना। बीमारी ने इतना बुरा नहीं किया मेरे साथ जितना लॉकडाउन ने मेरे साथ किया। और मुझे नहीं पता ये मेरे लिए लॉकडाउन कितने टाइम तक चलेगा ना, मैं आप लोगों को बता भी नहीं सकती हूँ कि ये लॉकडाउन ज़्यादा टाइम भी चल सकता है मेरे लिए, क्योंकि काम नहीं है मेरे पास। अब ये फीलिंग होती है कि ये लॉकडाउन क्यों था, ये हमारे को और नीचे गिराने के लिए था या ये बीमारी से बचाने के लिए था, अभी तक समझ में नहीं आ रहा। अगर हम ना होते, राजभवन हमने बनाया, संसद भवन हमने बनाया, हम मजदूरों ने तुम्हारे ऑफिस बनाए, हम मजदूरों ने तुम्हारा छत बनाया, उसी छत के नीचे तो बैठे हुए हो। पता है मैं घरों में खाना बनाती हूँ उन्हीं के घरों में, और मैं ही बनाती हूँ अपने हाथों से खाना, लेकिन पहले मेरे वो प्लेटों में खाना दिया जाता था, अब मुझे फॉइल पेपर में खाना दिया जाता है। तो खाना बनाना तो मेरा ही काम है, लेकिन मेरे लिए ही प्लेटें नहीं है, मेरे ही हाथ का सब खाना खाते हैं। पहले तो भेदभाव होता ही था, मानती हूँ। हमारे बर्तन वगैरह जहाँ घरों में काम करती हूँ ना, बर्तन अलग थे, गिलास अलग है, प्लेट अलग है, कटोरी, अगर कुछ खाना भी है तो उन्हीं बर्तनों में खाना है, और मांजना उनको सबसे बाद में, उनके पहले बर्तन मांज दूंगी मैं, फिर अपनी प्लेट मांजूंगी। मेरे लिए जूना भी अलग है, साबुन भी अलग है, क्योंकि मेरी प्लेट गंदी ज़्यादा होती है, तो मेरे अलग है। और जब से लॉकडाउन लगा अब तो पानी भी नहीं देते, चाय पी जाती थी पहले, अब तो चाय भी नहीं पूछते। हमने 40 साल से 30 साल से हमने अपना देश छोड़ा हुआ है, तो हमने ऐसी नहीं, हम ऐसी नहीं गरीब आदमी पिसते पिसते घुटते घुटते मर जाएंगे।